नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जब भी नी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो वो एक स्टेज 4 आर्थराइटिस या कि ग्रेड 4 आर्थराइटिस के अंदर किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी होती है जिसके अगले दिन से ही पेशेंट चलना स्टार्ट कर देता है और 2-3 दिन के अंदर खुद बाथरूम जाना स्टार्ट कर देता है। ऑपरेशन के 1 से 2 महीने के अंदर पेशेंट वापस से अपनी वॉकिंग और नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो पहले करते थे ऑपरेशन के पहले वो कर पाते हैं, पर अब जब करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। दोस्तों, जब भी नी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो ज़्यादातर वो 50, 60 या 70 एज के लोगों की होती है। तो उसके अंदर हमें बहुत सारी ये चीज़ें और देखनी होती है, जैसे कि अदर कंडीशंस। उसमें एक प्रमुख कंडीशन होती है डायबिटीज़। तो बहुत लोग हमें पूछते हैं कि अगर हम डायबिटिक हैं तो हमें क्या नी रिप्लेसमेंट में रिस्क है या नी रिप्लेसमेंट हमें कराना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक डायबिटिक पेशेंट को हम सेफली नी रिप्लेसमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस वीडियो को 3 भाग में बांटेंगे: प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले का टाइम। देखिए दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट कभी भी इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होता है। इसके अंदर हमें तभी ऑपरेशन करना होता है जब हमारे सारे पैरामीटर्स कंट्रोल्ड हो। तो एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर हम ऑपरेशन से 15-20 दिन पहले से उनकी शुगर चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो शुगर के ट्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं तभी जाके हम ऑपरेशन करते हैं, नहीं तो हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। अगर सारे ट्रेंड्स ठीक हैं, 15 दिन तक आपकी शुगर ठीक है, तो आपका जो ऑपरेशन का रिस्क है वो उतना ही है जितना एक नॉन डायबिटिक का है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल। सेकेंड होता है इंट्रा ऑपरेटिव शुगर, यानी ऑपरेशन के दौरान शुगर। दोस्तों, जब भी मैं कोई रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करता हूं तो मुझे आधा घंटा लगता है एक घुटना करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम एक ही दिन में दोनों घुटने भी किसी इंसान के करते हैं तो भी 1 घंटे के अंदर ही सर्जरी खत्म हो जाती है। उस 1 घंटे के दौरान भी हमारे जो एनेस्थीसिया के हमारे जो कलीग्स होते हैं वो आपकी शुगर को कंटिन्यूसली चेक करते हैं कि कहीं ऑपरेशन के टाइम पे शुगर अप डाउन ना हो और आपको सेफ रखा जाए। जो थर्ड फेज़ होता है वो होता है पोस्ट ऑपरेटिव फेज़। दोस्तों, ऑपरेशन से 1 से 2 दिन तक हम देखते हैं कि शुगर के अंदर थोड़ा सा स्पाइक आता है, बिकॉज शरीर के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ता है। 3-4 दिन के अंदर हमारी शुगर फिर से रेगुलेट होने लग जाती है। हमारे हॉस्पिटल्स में हम उस शुगर को रेगुलेट करने के लिए स्पेशलिस्ट डायबिटिक डॉक्टर्स का यूज़ करते हैं, जो अपना एक्सपर्टीज से आपकी 2 से 3 दिन के अंदर शुगर नॉर्मल कर देते हैं। तो जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो आप अपनी पुरानी जो आपकी दवाइयाँ डायबिटीज़ की चल रही हैं वो लेते हुए आते हैं, और जब हॉस्पिटल छोड़ते हैं तो वही दवाइयाँ लेके जाते हैं जो आप पहले खा रहे थे, मतलब उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं करते हैं। अब आती है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की। दोस्तों, अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट तो वैसे भी आपके लिए ठीक नहीं है, और सेकंड है आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। तो अगर आपकी डायबिटीज़ वैसे भी हाई रहती है तो आपको किसी डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनिस्ट को दिखा के उसे कंट्रोल करना चाहिए। बट इस वीडियो के माध्यम में मैं एंड में यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी डायबिटीज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है तो आपका जो रिस्क ऑफ सर्जरी, ऑफ इन्फेक्शन या अदर कोई जो घाव सूखने का जो रेट है वो एक नॉन डायबिटिक पेशेंट जितना ही होता है। तो डायबिटीज़ की वजह से हमें डरना नहीं है कि हमारा सक्सेसफुल होगा नहीं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मदद की होगी, और अगर आपको ऐसे कोई सवाल हो तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते।